नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है। 1984 बैच के यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर दुर्गा शंकर मिश्रा केंद्र में आवास विभाग में अर्बन सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। जानकारी के मुताबिक दुर्गा शंकर मिश्रा को अपने कार्यकाल के दौरान देश में कई जगह मेट्रो रेल शुरू करने का भी श्रेय जाता है। 4 दिसंबर 1961 को जन्मे दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी को हटाकर केंद्र में तैनात आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। पूर्वांचल के मऊ जिले के रहने वाले दुर्गा शंकर मिश्र 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं और दुर्गा शंकर मिश्र ने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एमबीए किया है। दुर्गा शंकर मिश्र 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही सरकार ने उनको सेवा विस्तार देते हुए उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया है, जिसके मद्देनजर कल दुर्गा शंकर मिश्र उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर सकते हैं। चुनाव आयोग की टीम ने चुनाव को लेकर मंडलवार बैठक की। लंच से पहले 8 मंडलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई और लंच के बाद 10 मंडलों के साथ मीटिंग की गई। बैठक में डीएम, पुलिस कमिश्नर, मंडल आयुक्त, एसपी और आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। बैठक में समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष ने मांग उठाई कि विधानसभा चुनाव तय वक्त पर हों और चुनाव में कोविड नियमों का पालन हो। कानपुर साजिश मामले में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी निकेश कुमार, सचिन केसरवानी, सुकांत शर्मा, अभिषेक रावत, अंकुर पटेल को पार्टी से निकाल दिया है। ये 5 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं, इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया। इसके अलावा यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। जिस बात के लिए हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये प्रवृत्ति है समाजवादियों की, उसको माना है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, इसीलिए उनको अपनी पार्टी से निष्कासित किया है। पीएम मोदी 2 जनवरी को मेरठ पहुंचेंगे। पीएम के स्वागत को लेकर खेल नगरी सज धज कर तैयार हो रही है। वहीं उनके आगमन पर सरदना विधानसभा में घर घर दीप जलाए जाएंगे। नजारा बिल्कुल दिवाली जैसा होगा। पीएम मोदी बटन दबाकर खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। विधायक संगीत सोम ने कहा कि सरदना क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी खेल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। निश्चित रूप से इस यूनिवर्सिटी के बनने से पूरे पश्चिम का, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा और पश्चिम का खास तौर से, और सरदना विधानसभा तो एक नया दिल्ली के टाइप बनने जा रहा है। इससे लेकर हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और बहुत लोगों को, चाय वाले को, ठेली वाले को, नमक वाले को, पानी वाले को, सब लोगों को, दुकानदारों को, जूते वालों को, स्पोर्ट्स वालों को, इससे रोजगार मिलेगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे यहाँ एक नया शहर ये बसने जा रहा है। चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम कर रही है और आज उत्तम प्रदेश बन रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को यूपी दौरे पर रहेंगे। शाह मुरादाबाद, अलीगढ़, उन्नाव और फिर लखनऊ पहुंचेंगे। गृह मंत्री इस दौरान जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। मुरादाबाद और उन्नाव में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शाम को लखनऊ में चुनाव को लेकर अमित शाह बड़ी बैठक भी करेंगे। अमित शाह लगातार यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को भी अमित शाह हरदोई, सुल्तानपुर और वाराणसी दौरे पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम परिसर में अपने गुरु महंत अवैधनाथ को नमन कर 519 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। 360 करोड़ 45 लाख रुपए की 154 योजनाओं का शिलान्यास और 159 करोड़ 37 लाख रुपए की 109 योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ तीसरी बार नगर निगम में आए।
उन्होंने 23 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने सदन भवन का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि अब गोरखपुर को मेट्रो की सौगात भी मिलेगी। ये नया गोरखपुर है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को फर्टिलाइजर और गोरखपुर को एम्स की सौगात दी है। भाइयों बहनों, एम्स और फर्टिलाइजर के बाद अब गोरखपुर में मेट्रो भी आने वाली है। कुछ ही दिनों के बाद गोरखपुर को हम लोग रामगढ़ ताल, जिसको आप अब तक तालाब मान रहे हैं ना, इसको हम एयरपोर्ट के रूप में भी उपयोग करने जा रहे हैं। सी प्लेन आएगा, सीधे रामगढ़ ताल में ही उतरेगा। अमरोहा की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों ही इशारों में मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण के संकेत दिए। सीएम योगी ने साफ किया कि बीजेपी सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया, लिहाजा अयोध्या और काशी के बाद मथुरा वृंदावन भी पीछे नहीं रहेगा। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद पहुंचकर 196 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेज विकास हो रहा है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। सीएम ने कहा कोरोना से दुनिया परेशान है, लेकिन बीजेपी सरकार में फ्री वैक्सीन लग रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है। इसके अलावा सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा कि दंगा करने वालों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई करने की बात हुई थी, भाइयों बहनों, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वे माफिया कोई भी रही हो। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में रसोइयों और इंस्ट्रक्टर के लिए कई सौगातों का ऐलान किया है। सीएम योगी ने रसोइयों का मानदेय 500 रुपए और इंस्ट्रक्टर का मानदेय 2000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि स्कूलों में काम करने वाली सभी रसोइयों को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से साल में 2 साड़ियां भी दी जाएंगी और एप्रन, हेयर कैप देंगे। इसके लिए इन रसोइयों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा सभी रसोइयों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इसका ऐलान किया। इस मौके पर सीएम योगी ने ये भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 4.5 साल में हमने बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदली। एक तो आंगनबाड़ी की तर्ज पर इन लोगों ने ड्रेस की मांग की है और मैं आज कहना चाहता हूं कि इनको रसोइया जितने भी हैं उनको वर्ष में 2 साड़ी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इनको उपलब्ध करवाएंगे। एप्रन और हेड कैप का पैसा सीधे रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह के बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में मालेगांव केस को लेकर कहा कि कांग्रेस देश से माफी मांगे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आप सोच सकते हैं हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही हो और यह षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गवाह के अपने बयान से मुकरने को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए। फिर किसने किया मालेगांव 2006 किसमें किया? 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा?
आगरा पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दलित कार्ड खेला है। उन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ बैठक कर अरुण वाल्मीकि के परिवार में से जिले की दक्षिण विधानसभा से टिकट देने का फैसला किया। आरोप है कि अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रियंका अरुण के घर पहुंची और आरोप लगाया कि वाल्मीकि समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। वाल्मीकि समाज अपनी आवाज उठा सके, इसलिए कांग्रेस ने टिकट देने का फैसला किया है। तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से हम एक ऐसा संदेश भेज सकते हैं कि ये वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा और इस तरह के अत्याचार सहेगा नहीं। तो मैंने काफ़ी चर्चा की है समाज से, कुछ 4-5 दिन भी एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था कुछ दिनों पहले भी समाज से चर्चा करने के लिए, और मैंने इनसे पूछा है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए अपने ही समाज से एक नाम मुझे दें जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके, ताकि एक पूरे प्रदेश में और देश में संदेश जाए कि आपने हमारे साथ इस तरह का अत्याचार किया, हम मजबूती से अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं से मुलाकात की। चूड़ी बनाने वाली सितारा जाटव नामक महिला के घर जाकर प्रियंका गांधी ने जहां उनका काम देखा, वहीं इस व्यापार से जुड़ी कई महिलाओं के साथ संवाद भी किया। इस दौरान प्रियंका गांधी महिला के घर के काम में हाथ बटाती नजर आईं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत प्रियंका गांधी महिलाओं को जोड़ने के अभियान में जुटी हुई हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमने उत्तर प्रदेश में पहल की है कि 40% टिकट हम महिलाओं को देंगे अपनी तरफ से, ये एक बड़ी पहल है, क्योंकि अगर वो पास नहीं हुआ अभी तक पार्लियामेंट में, हम ऐसा करके मजबूर करेंगे कि ये सब चीजें पास हो। वाराणसी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जन विश्वास यात्रा को लेकर पहुंचे। यात्रा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब की बार केंद्र सरकार की 7 साल और राज्य सरकार के 5 साल की उपलब्धियां हैं और इसीलिए जनता का जन विश्वास यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा बीजेपी परिवारवाद या वंशवाद के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, न गोत्रवाद। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। मतदान महत्वपूर्ण है और आपका एक मतदान राष्ट्र को मजबूत करता है, उत्तर प्रदेश को मजबूत करता है, एक गरीब को खुशहाल रखता है। कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि बीजेपी बिना जाति धर्म देखे विकास कार्य करती है, योजनाओं का लाभ देखती है, लेकिन फिर भी मुस्लिम वोट नहीं मिलते क्योंकि हमने धारा 370 को खत्म किया, अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद ने कहा कि हमें परवाह नहीं कि वोट मिले या ना मिले, लेकिन मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा।